देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज साध्या चंद्रन कुमार के मांगे 1063, दिन मंगलवार, तारीख 12 नवंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब। आज आपका जो विषय है वो है प्रश्न उपनिषद का सार। आप ज्यादा सुन लेते हो, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय काला साहब। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले परमात्मा के विराट स्वरूप की, ये पूरी प्रकृति परमात्मा का विराट स्वरूप है, और इस विराट स्वरूप की उपासना करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम विश्वानि देव सुतर्दुतानि परासो यद भद्रम तन आसो। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का विषय प्रश्न उपनिषद सारांश रूप में प्रश्न उपनिषद का सार। प्रश्न उपनिषद विभिन्न 11 उपनिषदों में से, जिनका शंकराचार्य ने भाष्य किया है, क्रमशः चौथे नंबर पर है ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद जो है, प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद के के एक उपनिषद है। इस उपनिषद में 6 ब्रह्म जिज्ञासुओं में, जो ब्रह्म की जिज्ञासा से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान पिपलाद के पास आते हैं, और यह जानकर कि हमारा जो जिज्ञासा है, हमारी जो जिज्ञासा है, ये शांत होगी, पूर्ण होगी, आकर उन्हें बकायदा श्रद्धा और स्वधा लेकर के आकर पिपलाद ऋषि से प्रश्न से कहा, महात्मन आपके पास हम किस उद्देश्य से आए हैं? तो ऋषि ने कहा, ठीक है, आप आए हैं, आप मेरे साथ 1 साल तक रुकिए, और 1 साल तक रुकने के बाद ब्रह्मचर्य के साथ बकायदा मेरे साथ रहते हुए आप उसके बाद अपने प्रश्नों को पूछिएगा। अगर उन प्रश्नों को मैं जानता हुआ, ऐश्वर्य नहीं कि अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, अगर उन प्रश्नों को उत्तर मैं जानता हुआ तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। सभी ने विचार किया कि हमें 1 साल रुकना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। सभी ने रुकना पसंद किया और 1 साल तक रुके। ये 6 जो जिज्ञासु थे, ये कबंदी, भार्गव, अश्वलायन, सौर्यायनी, सत्यकाम और सुकेशा नाम के ऋषि थे। वो भी काफी कुछ अध्ययनरत थे। तो 1 साल रुकने के बाद सबसे पहला प्रश्न कबंदी ने कहा, भगवान पिपलाद, आप मेरा प्रश्न यह है, ये सॉल्व करिए कि संपूर्ण चराचर जगत, जो चर अचर जगत है, चर अचर जीव हैं, नाना रूपों में उत्पन्न होते हैं, इसका परम कारण कौन? तो पिपलाद ऋषि ने कहा कि परमपिता परमात्मा चूंकि अकेला था, उसने संसार की रचना करने का संकल्प किया। उनका संकल्प ही अपने आप में रचना हो जाता है। उन्होंने इस काम के लिए 2 शक्तियां, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, 2 ऋणात्मक और सकारात्मक शक्तियों का उदय किया। ये क्रमशः रई और प्राण। प्राण सकारात्मक
रई को नकारात्मक, व्यय को धनात्मक और प्राण ऋणात्मक शक्तियां, या अग्नि और सोम, या सूर्य और चंद्रमा, या पुरुष और प्रकृति। पुरुष जो है ये धनात्मक शक्ति, पॉजिटिव शक्ति है, और प्रकृति जिसके अंदर सब कुछ है, जो सर्वे गर्भा है, जिसके अंदर सभी कुछ है लेकिन उसको पोटेंशियल को काम में लाने के लिए पुरुष की आवश्यकता होती है। तो पुरुष और प्रकृति, जिनको क्रमशः रई और प्राण का नाम दिया गया, ये सोम या सूर्य, अग्नि और सोम, या सूर्य चंद्रमा, या पुरुष और प्रकृति भी कहा जाता है, इनको जन्म दिया। तो संपूर्ण जगत जो है पुरुष और प्रकृति, रई और प्राण के संयोग से बना है। यह सूर्य है, प्राण है, यही जीवन शक्ति है, यही जीवन शक्ति का घनीभूत स्वरूप है। दूसरी ओर चंद्रमा ही रही है, इसमें स्थूल तत्वों को पुष्ट करने वाली भूत तन्मात्राओं का भंडार है। ये दोनों शक्तियां ही हमारे शरीरों में प्रत्येक अंग प्रत्यंग में व्याप्त हैं। मांस, मेद, हड्डियां, त्वचा आदि स्थूल तत्वों का संबंध चंद्रमा से है। सूर्य ही समस्त प्राणियों का प्राण है। यही वैश्वानर नाम की जठराग्नि है, जो अन्न को पचाती है, जैसे 15-14 गीता में भगवान कृष्ण जी बताते हैं। सूर्य ही प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान रूपों में विभक्त प्राण है। सविता यानी सूर्य ये सब का उत्पत्ति स्थान है, सर्वाधार है, और वैश्वानर अग्नि और प्राण शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। यही सबको धारण किए हुए है। सूर्य ही जीवनी शक्ति है। अन्न की महिमा बताते हुए ऋषि कहते हैं, इसे प्रजापति का नाम देते हैं, क्योंकि अन्न से ही वीर्य उत्पन्न होता है, जिससे संपूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो सार रूप में दो शक्तियां, रई और प्राण, इनको जिम्मेवार माना। और प्राण उत्पत्ति किससे होती है? परमपिता परमात्मा ही सबका मूल है, उसी से उत्पन्न होती हैं। तो कबंदी के बाद फिर भार्गव ने प्रश्न अपने उठाए। नंबर 1, उन्होंने 3 प्रश्न किए। पहला, प्रजा को यानी प्राणी के शरीर को धारण करने वाले कुल कितने देवता हैं? प्राणी के शरीर को धारण करे कुल कितने देवता हैं? दूसरा, उनमें से कौन इसको प्रकाशित करते हैं? और तीसरा, इनमें अत्यंत श्रेष्ठ कौन? यानी शरीर के धारक को धारण करने वाले कौन हैं, कौन इसको प्रकाशित शरीर को करते हैं, और कौन इसमें अत्यंत श्रेष्ठ है? पिपलाद का उत्तर था, सबका आधार आकाश। आकाश देवता है, क्योंकि सभी को, सब पांचों तत्वों को देवता का नाम दिया गया कि इनका आधार आकाश देवता है, क्योंकि उससे उत्पन्न होने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी चारों महाभूत शरीर को धारण किए हुए हैं। यह स्थूल शरीर इन्हीं से बनता है। इसलिए ये पांचों, आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती, धारक देवता है, ये धारण करने वाले हैं। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, उपस्थ। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, रसना, त्वचा और
अंतःकरण, ये 14 जो देवता हैं इस शरीर को प्रकाशित करते हैं। इस शरीर के प्रकाश, ये 14 जो हैं, ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 स्थूल तत्व जो हैं वो तो धारक तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और ये 14 जो हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, ये 14 तत्व जो हैं, ये 14 देवता जो हैं इस शरीर के प्रकाशक हैं। ये देवता देह को प्रकाशित करते हैं, इसलिए ये प्रकाशक देवता कहलाते हैं। जहां तुमने पूछा है कि इनमें श्रेष्ठ कौन है, तो इसके बाद इसका उत्तर यह है कि देह के ये प्रकाशक देवता शरीर को प्रकाशित करने के बाद आपस में झगड़ पड़े और अभिमान पूर्वक परस्पर कहने लगे कि हमने इस शरीर को आश्रय दे करके धारण कर रखा है, हम श्रेष्ठ हैं। यानी पांचों प्रकाशक, पांचों ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण के चारों तत्व मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आपस में झगड़ पड़े इस बात को लेकर के कि हम ही ने शरीर को धारण कर रखा है, हम ही श्रेष्ठ हैं। प्राण अब तक शांत था। इनके आपसी तर्क वितर्क को सुनने के बाद प्राण ने कहा, आप शांत हो जाइए, मैं बताता हूं। बल्कि उसने अपना अपमान मानते हुए कहा कि मेरा नाम कहीं पर नहीं है। अपना अपमान मानते हुए शरीर के अपने को कहा कि मैं सर्वोत्तम हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। उन्होंने कहा कैसे? जब प्राण ने कहा, आप अपने इस शरीर से बाहर निकल के देख लीजिए, कुछ फर्क पड़ता है को नहीं। पांचों ज्ञानेंद्रियों में से, पांचों कर्मेंद्रियों में से एक एक करके बाहर चले गए। नेत्र चले गए, कोई बात नहीं, शरीर चलता रहा। कान चले गए, कोई बात नहीं, शरीर चलता रहा। नासिका में दोष आ गया, शरीर चलता रहा। ऐसे ही हाथ चले गए, पैर चले गए, कुछ ना कुछ अगर कमी आ गई, शरीर फिर भी चलता रहा। प्राण ने कहा ठीक है, अब आप देखिए मैं जाता हूं। तो प्राण ने जैसे निकलने का प्रयत्न किया, तो प्राण के निकलते के साथ ही सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सारे 14 जो हैं, ये अपने आप को निकलना महसूस करने लगे, सब निकलने लगे। जैसे किसी छत्ते में से मधुमक्खियों का राजा निकल जाता है, उसके साथ सारी मधुमक्खियां निकलने लगती हैं, ऐसे ही सारे निकलने लगे। तो सब ने फिर प्राण की उपासना की। प्राण देवता, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही महान हैं, क्योंकि आपके बिना हमारा अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। और सारे उसकी स्तुति करने लगे। तय हुआ कि प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर जो था ये मिला। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न था वो आश्वायन जिज्ञासु ने उठाया। उसने इससे रेलिवेंट प्रश्न उत्पन्न किया कि ये प्राण किससे उत्पन्न होता है। दूसरा, वह मनुष्य शरीर में कैसे प्रवेश करता है। तीसरा, स्वयं को बांट कर किस प्रकार शरीर में स्थित रहता है। चौथा, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय यह पहले शरीर से कैसे निकलता है, किस प्रकार निकलता है। और पांचवा, प्राण इस बाह्य जगत को किस प्रकार धारण करता है। और पांचवा, मन और इंद्रिय आदि आध्यात्मिक आंतरिक जगत को किस प्रकार धारण करता है। 5 सवाल आशुलायन ने इस प्राण से संबंधित कर दिए, क्योंकि प्राण की महिमा बहुत हो रही थी। तो उससे रेलिवेंट प्रश्न जो सडनली, क्योंकि पहले तैयारी होती तो अलग बात थी। ऐसा लगता है, हो सकता है पहले भी उनके मन में यही हो कि मैं ये सवाल उठाऊंगा। लगता है कि ये सिचुएशन से राइज हुआ प्रश्न है। उन्होंने पहला सवाल किया, ये प्राण किस से उत्पन्न होता है। दूसरा, मनुष्य शरीर में कैसे प्रवेश करता है। तीसरा, स्वयं को बांट कर शरीर में किस तरह स्थित रहता है। चौथे, एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में
ये कैसे जाते हुए पहले शरीर से निकलता है, और पांचवा प्राण इस बाह्य जगह को किस प्रकार धारण करता है, और मन, और पांचवा मन इंद्रियों आदि आंतरिक जगत को किस प्रकार धारण करता है। पिपलाद ऋषि ने कहा, अश्वलायन, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि यह सर्वश्रेष्ठ प्राण, जिसको सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है, ये प्राण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि सारी शक्तियां, पहले प्रश्न में कबंदी को उन्होंने कहा था कि प्राण और ये दो शक्तियां प्रभु ने बनाई ताकि आपस में संसार की रचना की जा सके। तो पहले प्रश्न का उत्तर तुम्हारे यह है कि यह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मा से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर इसका उपादान कारण है, इसके रचनाकार परमेश्वर हैं, और उसी के अधीन ही इसकी स्थिति है। यानी प्राण की स्थिति जो है ईश्वर के अधीन ही है। दूसरे, यह शरीर में कैसे प्रवेश करता है, ऋषि पिपलाद ने कहा कि दूसरे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे यह है कि यह मन द्वारा किए गए संकल्प, मन द्वारा किए गए संकल्प से किसी शरीर में प्रवेश करता है। मरते समय श्री कृष्ण जी ने कहा, यम वापी स्वर्ण भावन करे, जैसा तैसा कुछ चिंतन करते हुए शरीर छोड़ के जाता है, वैसी वैसी उसको आगे वाली योनि मिलती है। तो मन द्वारा किए गए संकल्प से किसी शरीर में प्रवेश करता है। मरते समय प्राणी के मन में उसके कर्मानुसार जैसा संकल्प होता है, क्योंकि अंतिम समय तक जो लगातार परमात्मा चिंतन में रहता है, वो तो परमात्मा को ही याद करता शरीर छोड़ेगा। कई दफा लोग सवाल करते हैं, जय कृष्ण जी इतना आसान कर दिया है कि जो अंतिम क्षण में मन में चिंतन आएगा उसी तरह की योनि मिलेगी, तो बड़ा आसान कार्य हो गया, अंत में परमात्मा का नाम ले लेंगे। नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि जो जो जिसका चिंतन करते हैं, इससे ये बात सब स्पष्ट हो रही है कि हमें हर समय परमात्मा के चिंतन में सारे संसार के काम करते हुए हथकार वाल दिलयार वाल, यानी संसार में अगर कोई कर्म कर रहे हैं, कार भी चला रहे हैं, तो मन यार में लगा होना चाहिए। अर्थात कर्म कोई भी करते रहें, हमारी जो लिव है, जो हमारा प्रेम है, प्रभु से बने रहना चाहिए। तो जो मरते समय प्राणी के मन में संकल्प होता है, उसे वैसा ही शरीर मिलता है। प्राणी का शरीर में, प्राणों का शरीर में मन के संकल्पानुसार ही प्रवेश होता है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर यह था कि ये शरीर में रहकर किस तरह से कहाँ कहाँ स्थित रहता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर पिपलाद ऋषि ये कहते हैं कि जिस प्रकार कोई चक्रवर्ती राजा भिन्न भिन्न ग्राम, मंडल और जनपद, जिला आदि में पृथक पृथक अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उनके कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपान, व्यान, समान, उदान आदि शरीर के पृथक पृथक स्थानों में पृथक पृथक कार्यों के लिए नियुक्त कर दिया जाता है, कर देता है। यह स्वयं को, यानी प्राण स्वयं तो मुख और नाक तरह विचरता हुआ नेत्र और श्रोत्र में स्थित रहता है। मुख और नाक द्वारा विचरता हुआ नेत्र और श्रोत्र में रहता है। अपान को गुदा और उपस्थ में स्थित करता है, जिसका काम मलमूत्र को शरीर से बाहर निकालना होता है। रजवीर्य और गर्भ को बाहर करने का काम भी अपान वायु का ही होता है। शरीर के मध्य भाग में समान नाभि स्थान पर स्थित रहता है, स्थित करता है। समान का काम उदर में डाले गए भोजन के सार को संपूर्ण शरीर के विभिन्न अंगों प्रत्यंगों में यथासंभव संभव से बचाना होता है। यानी जो समान वायु है, उसकी स्थिति केंद्र नाभि है, जिसका काम शरीर को प्रदान किए गए भोजन का जो सार है, उसको सारे शरीर के
अंगों प्रत्यंगों में निरंतर समभाव से पहुंचाना है। तो ये प्राण, अपान, व्यान, अपान, प्राण, प्राण, अपान और समान के कार्य बताए। चौथा प्राण जो है वो अपने को व्यान वायु के रूप में हृदय प्रदेश में स्थित करता है। व्यान वायु के शरीर के यानी व्यान प्राण जो है उसे वायु के नाम से भी संबोधित किया जाता है। व्यान प्राण शरीर के मध्य प्रदेश में स्थित जीवात्मा से निकलने वाली 100 मूलभूत नाड़ियों और उनमें से प्रत्येक के 72,000 नाड़ियों अर्थात कुल मिलाकर के 72 करोड़ नाड़ियों यानी ही कुल मिला के सारी नाड़ियों को 72 करोड़ नाड़ियां बताते हैं। नाड़ियों में व्यान वायु विचरण करता है। तो व्यान का जो एरिया है ये नाड़ियों का हो गया, यानी प्राण का नाक और श्रोत्र हो गया, अपान का मलमूत्र गुदाद्वार हो गया, और समान का नाभि क्षेत्र हो गया, और व्यान का हृदय प्रदेश, ये जो नाड़ियों में रहता है। ये चार उन्हें बताए। पांचवा जो है उपरोक्त 72 करोड़ नाड़ियों के अलावा सुषुम्ना नाड़ी है जो हृदय से निकलकर ऊपर मस्तिष्क में गई है। उसमें उसमें उदान वायु, उदान प्राण विचरण करता है। ये तेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि प्राण जो है अपने आप को प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये उदान जो है शस नाड़ी में प्रवेश करता है, में विचरण करता है। इसके बाद चौथे प्रश्न के उत्तर में ये उत्तर दिया गया, जो मनुष्य पुण्यशील होता है उसे यह उदान प्राण यानी शरीर से निकाल के ले जाने का काम उदान प्राण का है। जब शरीर से उदान प्राण निकल जाते हैं तो शरीर ठंडा पड़ जाता है, और शरीर का ठंडा पड़ते ही उसका सारी गर्मी खत्म हो जाती है। ठंडा पड़ते ही जीवात्मा अपने मन में सब इंद्रियों को ले करके शरीर छोड़ देता। चौथे प्रश्न के उत्तर में कहा, मनुष्य जो पुण्यशील होता है उसे यह उदान प्राण शरीर से निकालकर पुण्य लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि में ले जाता है। पाप करने वाले मनुष्यों को शूकर, कुकर आदि पाप योनियों में ले जाता है, और मिश्रित कर्मों वालों को वापस मनुष्य योनि में ले आता है। उन आत्माओं को उदान वायु अच्छे लोकों में ले जाता है, स्वर्ग आदि में ले जाता है, सूर्य चंद्रलोक स्वर्ग आदि में ले जाता है। और जो पापात्मा होते हैं उनको नीचे की योनियों में शोकर, कुकर आदि में ले जाता है। और जो मिश्रित कर्म वाले होते हैं उनको ये उदान वायु मनुष्य योनि वापस ले आता है। मुख्य प्राण सूर्य रूप से उदय होकर इस शरीर के बाह्य, सवाल ये था कि प्राण बाह्य शरीर को, बाह्य हिस्से को कैसे प्रकाशित करता है। तो मुख्य प्राण सूर्य रूप से उदय होकर, सूर्य से उदय होता है। मुख्य प्राण सूर्य रूप से उदय होकर इस शरीर के बाह्य अंग प्रत्यंगों का पुष्ट करता है, नेत्रों को देखने की शक्ति प्रदान करता है और प्रकाश देता है, कानों को श्रवण करने की देता है, और पृथ्वी अपान प्राण की शक्ति है। पृथ्वी अपान प्राण की शक्ति को शक्ति देता है। पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच का जो आकाश है वही समान वायु का बाह्य स्वरूप है। आकाश में चलने वाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यान का बाह्य स्वरूप है। यह शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंगों को चेष्टाशील बनाता है और शांति प्रदान करता है। भीतरी व्यान वायु त्वचा इंद्रिय को स्पर्श का ज्ञान कराने में सहायक है। ये पांचवें प्रश्न का उत्तर हुआ। चौथे प्रश्न का उत्तर हुआ। पांचवें प्रश्न का उत्तर यह है कि सूर्य का उष्णत्व यानी सूर्य की जो गर्मी है उदान का बाह्य स्वरूप है।
जो शरीर के भीतर की ऊष्मा को स्थिर रखता है। जब ये शरीर से बाहर निकल जाता है तब ये शरीर ठंडा हो जाता है, और शरीर की गर्मी शांत होते ही जीवात्मा मन में विलीन हुए समस्त इंद्रियों को साथ लेकर उदान वायु के साथ दूसरे शरीर में चला जाता है। व्यान वायु से वही निकलता है जिसके पुण्यात्मा जो पुण्य कर्म होते हैं, ताकि ऊपर की योनियों में जा सके। तो मरते समय मन का जैसा संकल्प होता है और जिस भाव का अंतिम समय में चिंतन होता है, उस संकल्प सहित मन इंद्रियों को साथ लेकर मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। यानी अंत में मिलना तो प्राण में ही है, उसमें स्थित हो जाता है, जो उदान वायु से मिलकर जीवात्मा को अंतिम संकल्पानुसार मन इंद्रियों सहित यथा योग्य विभिन्न लोकों में योनियों में ले जाता है। यानी उदान के साथ मिलकर के प्राण उनको मन इंद्रियों मन आदि जो है साथ लेकर के मुख्य प्राण में स्थित होकर के दूसरी योनियों में ले जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक समय ईश्वर चिंतन में, जैसे मैंने पहले कहा, लगा रहे, ताकि जो है अंतिम समय उसकी मति प्रभु के चरण में बने। इसके बाद चौथा प्रश्न जो था, सौर्यायनी गार्ग्य ने कहा, पहला, इन्होंने 5 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, गाढ़ निद्रा के समय सुषुप्ति में मनुष्य शरीर में रहने वाले उपरोक्त देवताओं में से कौन कौन सोते हैं, कौन कौन सोते हैं, कौन कौन जागते रहते हैं। तीसरा, स्वप्न अवस्था में इनमें से कौन देवता स्वप्न की सारी घटनाओं को देखता है। चौथे, निद्रा अवस्था में सुख का अनुभव किसको होता है। और पांचवा, ये सब देवता सर्वभाव से किस में स्थित होते हैं, अर्थात किस पर आश्रित हैं। 5 प्रश्न सौर्यायनी ने जो उठाए, गाढ़ निद्रा के समय मनुष्य शरीर में रहने वाले सारे देवताओं में से कौन कौन सोते हैं। दूसरा, कौन जागते हैं। तीसरा, स्वप्न अवस्था में इनमें कौन स्वप्न घटनाओं को देखता है। चौथे, निद्रा अवस्था में सुख का अनुभव किसको होता है। पांचवें, सब देवता सर्वभाव से किस में स्थित होते हैं, अर्थात किस पर आधारित हैं। प्रहलाद ने कहा, ए गार्ग, सूर्यास्त के समय उसकी सारी फिर फैली हुई, सब और फैली हुई किरणें जिस प्रकार तेज पुंज में मिलकर एक हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ़ निद्रा के समय मन के सब देवता, अर्थात सब इंद्रियां, मन के सब देवता, अर्थात निद्रा के समय सब देवता अर्थात समस्त इंद्रियां मन रूपी देव में विलीन होकर तद्रूप हो जाती हैं। सब इंद्रियां मन में और मन आत्मा में लय कर जाता है। इससे सब जीवात्मा, इसलिए जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न त्याग करता है, न मैथुन का सुख लेता है। यानी उस वक्त कहा जाता है कि प्राणी सोया हुआ है। यानी उस समय 10 इंद्रियों के भाव कार्य बंद रहता है, और जागने पर सब इंद्रियां मन से पृथक होकर के फिर अपना अपना कार्य करने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होने पर सब सब किरणें पुनः सब ओर फैल जाती। यानी कितना स्पष्ट उदाहरण देते समझाया कि जिस तरह से सूर्यास्त होते समय सारी रश्मियां, सारी किरणें सूर्य पुंज में इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसे ही गाढ़ निद्रा के समय सारे देवता, सब इंद्रियां मन रूप देव में विलीन हो जाती हैं, और मन जीवात्मा में लीन हो जाता है। उसके बाद सो जाते हैं, और उसमें जीव आत्मा न सुनता है, न बोलता है, न सूंघता है, न स्पर्श करता है, न देखता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न त्याग करना, मैथुन का सुख लेता है, कुछ भी नहीं करता।
सारी इंद्रियों के कार्य बंद हो जाते हैं और जगने पर जैसे सूर्य की फिर से किरणें सब ओर फैल जाती हैं, ऐसा ही सारे के सारे ये निकल करके इंद्रियां अपने अपने कार्य में लग जाती हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि उस समय शरीर रूपी पुरी में, पुरी माने शरीर, शरीर रूपी स्थान, नगर, शरीर रूपी नगर में 5 प्राण रूपी अग्नियां ही जागती रहती हैं। प्रश्न ये था कि जागता कौन रहता है। इनका 5 प्राण रूपी अग्नियां जो हैं, ये पांचों जागती रहती हैं। संक्षेप में ये कहा गया कि निद्रा एक प्रकार का यज्ञ है और जिसमें ये प्राण रूपी, पांचों प्राण रूपी आहुतियां दी जाती हैं। मुख्य प्राण का श्वास प्रश्वास के रूप में शरीर से निकलना और भीतर लौटना मान निद्रा रूपी यज्ञ में आहुतियां पड़ती रहती हैं। इन आहुतियों के द्वारा शरीर में पोषक तत्वों का प्रवेश होता है और ये हवि है यज्ञ में। इस हवि को शरीर में आवश्यकता अनुसार समभाव से पहुंचाने का कार्य समान प्राण करता है। यही मानो वही मानो होता है, अर्थात हवन करने वाला ऋत्विक है। मन ही मानो यजमान है और उदान वायु उस यजमान का अभीष्ट फल है। उदान वायु मन को प्रतिदिन निद्रा के समय उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक में परमात्मा के निवास हृदय में गुहा में ले जाता है, क्योंकि हृदय का स्थान जो है उसे हृदय गुहा परमात्मा का स्थान यही माना जाता है, इसमें ले जाता है और वहां जीवात्मा द्वारा निद्रा जनित विश्राम रूप सुख का अनुभव करता है। यद्यपि यह सुख जो है समाधि के सुख के पैरेलल नहीं गा, चूंकि ये तामसिक सुख है और जो समाधि का सुख होता है वो प्रत्यक्ष ब्रह्म का सुख होता है, आनंद होता है। तो वहां यह जीवात्मा निद्रा जनित विश्राम रूप सुख का अनुभव करता है, क्योंकि जीवात्मा का निवास स्थान वही है। अतः निद्रा जनित सुख जो है तामस सुख है, जबकि परमेश्वर प्राप्ति का सुख दो तीनों गुणों से ऊपर है और वो सुख नहीं, आनंद है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जीवात्मा ही तीसरा सवाल ये था कि कौन विभूतियों का आनंद लेता है। तो जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा विभूति का अनुभव करता है। पहले बार बार देखे गए, जो स्वप्न में बार बार पहले देखे गए या बार बार सुने गए या अनुभव किए गए विषयों को सुनता है और अनुभव करता है। मन जो है नए नए सपने, नई नई दुनिया बनाता है और ये जीवात्मा अनुभव करता है। और जीवात्मा अनुभव करता है अक्सर पुराने देखे गए विषय, सुने गए विषय, अनुभव किए गए विषय ही अनुभव करता है। परंतु यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ऐसा नियम नहीं कि ऐसा ही होगा। कभी स्वप्न में जीवात्मा अन्य अनसुने हुए, अनदेखे हुए, ना अनुभव किए हुए विषयों का भी स्वप्न देखता है। चौथे प्रश्न के उत्तर में पिपलाद ऋषि कहते हैं कि निद्रा के समय मन उदान वायु का अधीन हो जाता है। निद्रा के समय मन उदान वायु का अधीन हो जाता है, जो मन को जीवात्मा के निवास स्थान हृदय में पहुंचाकर मोहित, हिप्नोटाइज कर देता है। जैसे उदान वायु शरीर से लेकर के चले जाता है, निकल जाता है, शरीर शांत हो जाता है, फिर वो प्राण से मिलकर के अगले शरीरों में प्रवेश करता है। ऐसे उदान वायु जो है निद्रा के समय मन को मन उदान वायु का अधीन हो जाता है और मन को जीवात्मा के निवास पर ये ले जाता है और वहां पहुंचाकर मोहित कर देता है। उस समय निद्रा जनित सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है, किसी और को नहीं, स्वयं जीवात्मा को ही ये होता है। इस शरीर में सुख दुख को भोगने वाला प्रत्येक अवस्था में प्रकृतिस्थ पुरुष सुख दुख को भोगने वाला स्वयं हर अवस्था में अर्थात जीवात्मा ही होता है। 13:21 गीता भी यही बात इसका समर्थन करती है कि जीवात्मा ही इसको भोगता है।
पांचवें प्रश्न के उत्तर में महर्षि का कथन है कि जिस प्रकार आकाश में उड़ने वाले पक्षी सायंकाल लौटकर अपने निवास भूत वृक्ष पर आराम से बसेरा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी से लेकर प्राण तक सारी शक्तियां जो हैं, पृथ्वी से लेकर प्राण तक सारे तत्व परम ब्रह्म पुरुषोत्तम में जो सबके आत्मा है आश्रय लेते हैं, क्योंकि वही सबके परम आश्रय हैं। ये उसमें विश्राम पाते हैं। ये पिपलाद ऋषि का आंसर है। पांचवा प्रश्न जो था सत्यकाम ने उठाए। सत्यकाम ने ओंकार की उपासना का फल पूछना चाहा कि जो ओंकार की उपासना करते हैं, क्योंकि ओंकार की उपासना जो है, ओंकार की उपासना का फल कई जगह पर मांडुक्य ऋषि में, मांडुक्य उपनिषद में और मुंडक उपनिषद में कहा कि प्राण को यानी ओंकार को धनु मानो। तो ये यानी ओंकार की महिमा का वर्णन पूछा है सत्यकाम ने महात्मा पिपलाद से। इस सत्यकाम ने ओंकार की उपासना के विषय में प्रश्न किया कि इसका क्या फल है। ऋषि पिपलाद का उत्तर है सत्यकाम या ओम परम ब्रह्म परमेश्वर से भिन्न नहीं है। ओम ही परमात्मा का नाम है, ओम ही परमेश्वर का नाम है। ये परमेश्वर से भिन्न नहीं है, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है। केवल इसी का जप, स्मरण और चिंतन करने वाला अपने इष्ट को पा लेता है। जो उपासक, जो साधक इसको ब्रह्म समझकर इसकी उपासना करता है, बताया है आगे इन्होंने कि एक अगर उपासना, एक अक्षर की उपासना करता है तो क्या फल होता है, दो की उपासना करता तो क्या होता है, और जो तीनों 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 उपासनाओं की संपूर्ण ओम की उपासना करता है ब्रह्म के पाने के उद्देश्य से, वो ब्रह्म को पा लेता है। तो ओमकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूपा है। यह भू यानी धरती पर ओमकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूपा है। इसका पृथ्वी लोक से संबंध है, भू से संबंध है। इसके चिंतन से साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं पुनः मनुष्य शरीर में प्रविष्ट कराती हैं। यानी ऋग्वेद की ऋचाएं वापस शरीर में प्रविष्ट मनुष्य शरीर में ले आती हैं। यहाँ निचली योनियों से उपज जाता है, इसी में प्रवेश कराती हैं। तो यहाँ आकर के ब्रह्मचर्य का, तप का, स्वाध्याय का चिंतन करता है और यहाँ ऐश्वर्य भोगता है और मरने के बाद मनुष्य योनि पाने में समर्थ हो जाता है। यानी इतना सब होने के बाद ही फिर भी मनुष्य योनि ही मिलती है, उससे नीचे नहीं जाता। दो मात्रा की उपासना करने वाला जो साधक होता है उसको फल भू और भू को पाता है। यजुर्वेद के मंत्र, ऋग्वेद के बाद दूसरा यजुर्वेद के मंत्र अंतरिक्ष में उसे चंद्रलोक पहुंचा देते हैं और स्वर्गलोक ऐश्वर्य को भोग कर पुनः मृत्यु लोक में अपने कर्मानुसार आता है और योनि को ग्रहण करता है। जो तीन मात्राओं को लक्ष्य बनाकर उपासना करता है, वो उपासक या साधक जैसे सर्प अपनी कैंचुली छोड़ देता है, इसी प्रकार सामवेद के मंत्र इसे तेजोमय सूर्य मंडल में ले जाते हैं और सर्वोपरि ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं। और गीता कहती है कि ब्रह्मलोक से मनुष्य वापस लौट कर आता है। यहाँ पिपलाद कहते हैं कि साधक को पुरुषोत्तम प्राप्त हो जाता है, परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। पर गीता यह कहती है कि ब्रह्मलोक तक ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मलोक तक पहुंचा हुआ साधक भी वापस संसार में आता है। तो जो तीनों मात्राओं के साथ ब्रह्म का ध्येय बना करके उपासना करता है, ब्रह्म को
समझ करके उसको उपासना करता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है, जहां से वापस संसार में नहीं आता। और वो स्वयं जिस तरह से, यानी मुंडक उपनिषद कहता है कि सारी नदियां समुद्र में जाकर के लय हो जाती हैं, उसके बाद उनका अस्तित्व खो जाता है, ऐसे ही उसका अस्तित्व साधक का खत्म हो जाता है। तो यह जगत ओमकार वाच्य परमेश्वर का विराट स्वरूप है। विप्लाद कहते हैं कि ये जगत संसार जो दिखता है प्रत्यक्ष, यह ओमकार परमेश्वर का, ओमकार वाच्य परमेश्वर का विराट स्वरूप है। ये वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप है। अतः इसमें रहने वाला जीव अमर हो जाता है और जीवन नहीं, विराट स्वरूप है। इस विराट स्वरूप को जो पूजने वाला होता है, ये इसका अविनाशी रूप नहीं, जगत जो है परमात्मा ओमकार का अविनाशी स्वरूप नहीं है। अतः इसमें रहने वाला जीव अमर नहीं होता है। अतः इसमें रहने वाला जीव जन्म मृत्यु से छूटता नहीं है। एक अंग पृथ्वी या पृथ्वी और अंतरिक्ष या जगत की अभिलाषा रखते हुए साधक को मोक्ष नहीं मिलता है। जो ओमकार की एकमात्र परमेश्वर की प्राप्ति की उपासना करता है, यानी जो विराट स्वरूप की उपासना करता है, वो नहीं मुक्त होता। ये अविनाशी स्वरूप नहीं है विराट स्वरूप। जो परमात्मा का एकमात्र प्राप्ति के लिए ओमकार की उपासना करता है, वह अविनाशी तत्व को प्राप्त करता है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है, वह नहीं। यानी विराट स्वरूप को पूजने वाला जो है, उसमें रहने वाला जो है, वो अविनाशी तत्व को प्राप्त नहीं होता है। जो ओमकार की परमेश्वर रूप में, परम रूप में उपासना करता है, उसकी प्राप्ति के लिए उपासना करता है, उस साधक को वही परम धाम मिलता है। पांचवें प्रश्न के बाद, सत्ताकाम के बाद, सुकेशा अपनी बात को उठाते हैं। सुकेशा ने कहा कि प्रभु पिपलाद ऋषि, आप मुझे बताइए कि 16 कलाओं वाला पुरुष जो है, 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ रहता है, और इसके बारे में प्रश्न किया कि बताइए, मुझे उसका तत्व समझाइए कि उसका स्वरूप क्या है। तो पिपलाद ने श्री कहा, सुकेशा, जिन परमेश्वर से 16 कलाओं समुदाय संपूर्ण जगत रूप उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ है, जगत को बार बार उन्होंने विराट स्वरूप कहा परमात्मा का। जिन परमेश्वर से 16 कलाओं वाले, 16 कलाओं का समुदाय संपूर्ण जगत रूप उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ, वे ही वे पुरुष हैं। खोजने के लिए कहीं अन्यत्र जाना नहीं है, अपने हृदय में ही, यानी आत्मा, परमात्मा को ढूंढना बाहर संभव नहीं है। आत्मा में स्थित रहने वाला, आत्मा को ही स्वयं मानने वाला जो आत्मज्ञान है कि मैं ही स्वयं आत्मा हूँ, चेतना हूँ, जो चेतन अंश का ही हिस्सा है, उसमें विराजमान है। वे हमारे लक्ष्य हृदय में ही हैं। तो उनका जो प्रश्न था कि वो कहाँ रहते हैं, उन्होंने कहा वो अपने हृदय में ही हैं। परमात्मा ने सबसे पहले सबके प्राण स्वरूप सर्वात्मा हिरण्यगर्भ को बनाया। उसके बाद शुद्ध कर्म में प्रेरित कराने वाली श्रद्धा को उत्पन्न किया और आस्तिक बुद्धि को प्रकट किया। फिर क्रमशः शरीर के उपादान, यानी ये बताया 16 कलाएं कौन कौन सी हैं। तो पहले प्राण स्वरूप सर्वात आत्मा हृदयगर्भ को उत्पन्न किया। उसके बाद शुभ कर्म में प्रेरित करने वाली श्रद्धा को जन्म दिया, अर्थात आंतरिक बुद्धि को प्रकट किया। फिर क्रमशः शरीर के उपादान अंग आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, फिर 5 महाभूतों की सृष्टि की। इन 5 महाभूतों का कार्य ही यह दृष्टमान संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसके बाद परमेश्वर ने मन, बुद्धि, अहंकार और इसके समुदाय रूप अंतःकरण को रचा। फिर विषयों के ज्ञान एवं कर्म के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों को रचा। प्राणियों के शरीर की स्थिति है और अन्न के फल स्वरूप बल धारण कर बल की अन्न
अन्न की उत्पत्ति की, विभिन्न लोकों को बनाया, उनके नाम रूप उनकी रचना की। इस प्रकार 16 कलाओं से युक्त, यानी 16 कलाएं जो कुल मिलाकर के हुई। 16 कलाएं प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो पांचों उपादान कारण हैं, अन्न, वीर्य, तप, अंतःकरण, मंत्र, कर्म, लोक, नाम, मन, यानी सारी इंद्रियां, मन, पांचों महाभूत, और अन्न, वीर्य, तप, श्रद्धा, प्राण, मंत्र, कर्म, लोक, नाम, इन 16 लोकों की उपासना की, 16 लोकों को बनाया। और 16 लोकों का जो जो बनाने वाला है स्वयं परमात्मा, यह शरीर में रहता है, ये पूरे शरीर में रहता है। हमारा ये मनुष्य शरीर ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना है, क्योंकि जो 16 कलाएं विराट रूप में हैं, जगत में हैं, वो 16 हमारे भी पास हैं। इसलिए ये ब्रह्मांड का छोटा रूप इस शरीर को कहा गया। जिस प्रकार परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में है, वैसे ही हमारे छोटे से शरीर में है। इस शरीर में वही 16 कलाएं हैं। तो हृदयस्थ परम देव पर पुरुषोत्तम को जान लेना ही इस 16 कला वाले पुरुष को जान लेना है। यानी आत्मस्थ होना, जैसे याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा था कि आत्मा जो है उसकी वजह से हर कोई किसी को प्यार करता है। तो इसलिए आत्मा जो है वही हमारे लिए जानने योग्य है। इसी में ही हमारे परम पुरुष रहते हैं। तो जिस प्रकार नाम रूप वाले 16 रूपों को इस प्रकार जान लेने के बाद हृदय परमदेव पुरुषोत्तम को जान लेने का मतलब है उनके 16 करने वाले 16 कला वाले पुरुष को जान लेना। जिस प्रकार विभिन्न नाम रूप और अनेक नदियां अपने उद्गम स्थान समुद्र की ओर दौड़ती हुई समुद्र में मिलकर उससे विलीन हो जाती हैं, इनका कोई नाम रूप नहीं रह जाता, समुद्र ही बन जाती हैं। उसी प्रकार परमात्मा से उत्पन्न हुई ये 16 कलाएं अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय काल में अपने परम आधार परम पुरुष में आकर विलीन हो जाता है। फिर इन सब तत्वों के अलग अलग नाम रूप खत्म हो जाते हैं, उसी में तदाकार हो जाती हैं। उन्हीं के नाम से, उन्हीं के वर्णन से उन्हीं का वर्णन होता है। इस तत्व को समझने वाला मनुष्य परम ब्रह्म को प्राप्त हो करके अमर हो जाता है। पिबलाद ने कहा, जिस प्रकार रथ के पहिए में लगे हुए सारे सब अरे उस पहिए के मध्यस्थ नाभि में प्रविष्ट रहते हैं, उन सब का आधार नाभि है। उसी प्रकार प्राण आदि 16 कलाओं का आधार वह जानने योग्य परम ब्रह्म परमेश्वर है। उनको जानना ही चाहिए, जिससे मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, मनुष्य अमर हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के जो सार निकल करके आता है सारे प्रश्नों का, वो अंत में आकर के 16 कला वाले जो पुरुष हैं, जो हमारे शरीर के अंदर ही हृदयस्थ हैं, इन्हीं में आकर के इनसे तदाकार हो जाना, उससे ही ये सारे 16 कलाओं का प्राप्ति हो जाती है। और उनमें विलीन होकर के जीव जो है जन्म मृत्यु के भय को त्याग देता है। फिर संसार में वापस आना उसका नहीं। तो इन्हीं शब्दों से जो सेवा आपकी मैं कर सका, कमियां रही होंगी, क्षमा याचक हूँ। धन्यवाद आपकी पेशेंट हियरिंग के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर काला साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, जिस किसी कोई और जिज्ञासा बनती है तो पूछ सकते हैं। फिर बाद में 2 शब्द हमारे आदरणीय आर्यन पांडे साहब बोलेंगे। काला साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि मरने की तैयारी करनी चाहिए आदमी को। मरने की तैयारी नहीं करनी चाहिए, ईश्वर नाम का चिंतन करना चाहिए। नहीं, तभी तो करेंगे ना, जब मतलब अगर चिंतन नहीं होगा हमारा तो क्योंकि फिर। जीवन तो मिला है जीने के लिए, जितना समय मिला है इसको गुजारना है, खुशी खुशी गुजारना है।
लेकिन चिंतन ब्रह्म का रखना चाहिए, ताकि अंत समय जो है इसी की याद बनी रहे। और फिर दोबारा, क्योंकि एक जगह गुरु नानक जी कहते हैं, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बल उठे। अंत समय जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। मंदिर माने घर मकान, सिमरे वो भूत योनि बल बल अवतरे। तो जैसा जैसा अंत समय जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, भक्त लोचन ते ते नर मुक्ते पीताम्बर में वास। जो अंत समय भगत लोचन कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में, कि जो अंत समय परमात्मा का स्मरण करता शरीर छोड़ जाता है, वो फिर संसार में नहीं लगता। तो चिंतन हमारा जो है संभव नहीं है, पर ध्यान तो उधर बना ही रहना चाहिए। अच्छा कल तो एक ही बताइए, जैसे वापस नहीं लौटना पड़ेगा हमें संसार में, फिर मरने के बाद हमें क्या पता चला कि हम लौट रहे हैं नहीं लौट रहे? ये कि कौन दुख वेगना दुख भोगना संसार में जो है ये तो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। है? उस पर्टिकुलर आत्मा जो है, जो समुद्र से बिछड़ी है, वो वापस तो जाके मिल जाएगी, फिर उसके बाद फिर निकलनी नहीं। नहीं, जैसे कभी असंख्य। जैसे कभी हम तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि बहुत से लोग मिलते हैं कि साहब हम आए थे और हमारी ये इच्छा पूरी हो गई, हम दोबारा आए हैं। और जिनकी हाँ, तो इच्छा पूरी इच्छाएं नहीं पूर्ण होती करने आते लोग हैं, जाते हैं ना। और जिनकी नहीं होती है वो जब पहुंचते ही नहीं है। अब ये कैसे मालूम पड़ा कि ये वास्तव इच्छाएं पूर्ण होने के बाद जो संसार में फिर भी आना पड़ता है ना, नहीं होती तो भी आना पड़ता है। तो इच्छाएं जो हैं वो जीवन का ध्येय नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति जीवन का ध्येय। चलिए, आप किसी कोई और जिज्ञासा देखिए साहब आपकी हो तो पूछ लो भैया। नहीं तो फिर पांडे साहब धन्यवाद देंगे। हमारे पांडे खुलासा करें कई बातों का। ये तो यानी बचपन से ही उपनिषदों में रहे हैं, बड़े ज्ञानी हैं। जी सर, पांडे साहब पूछे। पांडे साहब सारांश कर देंगे। चलो ठीक है, आ जाएंगे पांडे साहब। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया। प्रश्न उपनिषद जैसे गंभीर विषय को सरल शब्दों में रखना आज के वक्तव्य से स्पष्ट होता है। यह श्री आर के कालरा साहब की शैली का द्योतक है। उसके लिए हम सब लोग बहुत ही उनके आभारी हैं। यहाँ तक विषय वस्तु का प्रश्न है, आदरणीय कालरा साहब ने बहुत ही सरल शब्दों में उस बात को रखा। प्रश्न उपनिषद एक शब्दों के लिहाज से संस्कृत के शब्दों के परिप्रेक्ष्य में कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें 6 ऋषियों ने जो प्रश्न किए, उनमें जो शब्द हैं वो लौकिक रूप में इस समय आम रूप में नहीं काम में आते, जैसे रई और प्राण। लेकिन रई प्राण एक मूल रूप की बात है जो आदरणीय कालरा साहब ने बताई। नकारात्मक सकारात्मक कह के इसे एनर्जी मैटर के रूप में भी कह सकते हैं। लेकिन इसी तरह से देवताओं के बारे में भार्गव ने पूछा, फिर प्राण की बात आई। लेकिन बात क्या है जो आदरणीय कालरा साहब ने बताया कि इस प्रश्न उपनिषद में जो कि 6 के 6 प्रश्न पूछे गए, वो शुरू के संसार में जो भी प्रकृति बनी, शरीर में जो प्राण का महत्व है, और जो देवता इंद्रियों के रूप में है, और उसकी उपासना का माध्यम जो ओंकार है, वो सब इसमें बताते हैं धीरे धीरे। वही आदरणीय कालरा साहब ने बताया। और प्राण की बात भी इसमें बताई, क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु, पूरक कुंभक रेचक, उस तरह की बात भी इसमें कही गई है। और अंत में जो उद्देश्य है वो यही है कि शांतम अजरम अमृतम अभयम, शांत अजर अमर अमृत वाले पद को प्राप्त करना। और यही बात धीरे धीरे ब्रह्म की प्राप्ति तक होती है। मुझे इसमें बड़े अच्छी बात ये लगी, जो लगती है, जो आदरणीय कालरा साहब ने प्रारंभ में कहा कि 6 ऋषि
मैं इस बात को सोचता हूं, पहले भी मैंने शायद कभी इशारा किया कि जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मपरा है, उसके शब्दों के लिए प्रयोग किया गया है ब्रह्मनिष्ठ हैं, वेदों को जानने वाले हैं, लेकिन ब्रह्म को फिर भी जानना चाहते हैं। मतलब विद्वान होते हुए भी कोई सीमा नहीं थी उनकी कि अब नहीं जानना, जानते हुए पहुंचे। और जब कोई एक्सपर्ट आदमी 6 के 6 ऋषि किसी के पास पहुंचे, पिप्पलाद के पास, अब वो ये कह दे कि नहीं भाई, साल भर रहो मेरे पास अभी, और वो भी ऐसे नहीं कहा, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, 3 शब्दों का प्रयोग किया कि तपस्या के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा और मेरे में श्रद्धा रखने के, कि आपको जो प्राप्त करना है। तो ये धैर्य की बात है, जो ब्रह्म तत्व परम तत्व को प्राप्त करना है, उसके लिए इन सब चीजों का प्रयोग जरूरी है। फिर षोडश कला की बात कही, इस षोडश कला का जो पुरुष है, मुंडक उपनिषद में 15 के रूप में कहा, जगह 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 से बताया। मुख्य बात यही है कि हमको उस परम पुरुष को जानना चाहिए। इसीलिए इस उपनिषद में अंत में कहा कि नान्तः नातः परम अस्ति, इस ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए इसको जानना चाहिए। परम ब्रह्म वेद, वेद्यम जो है उसको ही जानना चाहिए। इसीलिए इस सब तत्वों को हमारे आदरणीय कालरा साहब ने बहुत सरल शब्दों में रखा। हम उनके बहुत आभारी हैं। वो तो विद्वान हैं, परम विद्वान हैं, उनका तो जीवन ही शिक्षा में बीता है और सबको, बहुत लोगों को उन्होंने शिक्षा दी है। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में एक ऐसे विद्वान हैं जो विभिन्न विषयों पर बोलते हैं। छांदोग्य उपनिषद भी पहले बोला, और रहस्यवाद, कबीर इत्यादि पे तो बोलते ही हैं, बहुत उनका अपना विषय है। तो आज प्रश्नोपनिषद में उन्होंने जो विषय रखा वो बहुत ही अच्छा, हम सब लोगों को प्रेरणादायक, और जिस सरल शैली में उन्होंने रखा वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं हम उनके बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पंडित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, महत्व इंसान का नहीं, महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। सत्य। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत। आइए 3 बार का चंद करते शांति शांति। सभी को प्रणाम। नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।